हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दिव्यांश विश्वकर्मा। वेलकम टू एडवेंचर। सो यार, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग सीसेप काउंसलिंग कि सीसेप काउंसलिंग क्या होती है यार, और किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर जो है सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इसके जो टेंटेटिव शेड्यूल हैं वो भी मेरे लैपटॉप पे खुला हुआ है, तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग सीसेप काउंसलिंग, वो सारे के सारे डाउट्स इन वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यार, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो सीसेप की टेंटेटिव शेड्यूल है वो खुली हुई है, तुम्हें स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे वो। सबसे पहले भैया कि सीसेप काउंसलिंग होता क्या है। जोसा में तुम्हारी जो भी सीट वैकेंट रहती है उनको फिल करने के लिए सीसेप काउंसलिंग कराई जाती है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 25 अक्टूबर को सबसे पहले तुम्हारी सीट मैट्रिक्स आएंगी कि कौन से ट्रिपल आईटीज़ में, कौन से एनआईटीज़ में कितनी सीट खाली है, किस ब्रांच में खाली है। ये सारी बातें तुम्हें 25 अक्टूबर को पता चल जाएंगी। फिर तुम्हारा 26 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, तुम वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, 26 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन तुम कर लेना, तुम्हारा जो है कि पोर्टल वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद पोर्टल तुम्हारा बंद होगा 28 अक्टूबर को। ठीक है, यानी जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 28 अक्टूबर तक बंद हो जाएगा। तुम्हें 26 से लेकर 28 के बीच में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेना है। उसके बाद तुम्हारा जो भी चॉइस फिलिंग है यार, वो चॉइस फिलिंग एंड होगा 29 अक्टूबर को। तुम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 26 से लेकर 28 तक, और चॉइस फिलिंग कर सकते हो 29 तक। ठीक है, तो 29 तक अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना। उसके बाद तुम्हारी जो भी सीट है, जितनी भी चॉइस फिलिंग तुमने की है, वो सारी की सारी लॉक हो जाएंगी। ठीक है, फिर 30 अक्टूबर को यार तुम्हारा रिजल्ट आएगा स्पेशल राउंड फर्स्ट का, यानी स्पेशल राउंड फर्स्ट की जो सीट अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा 30 अक्टूबर 2022 को। तो काफ़ी सही शेड्यूल है इनका यार, एक हफ्ते में सब कुछ ये ख़त्म कर देंगे। अब इनके कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनके बारे में बात करते हैं। वही सब चीज़ें हैं गाइस, जो विलिंगनेस होती है, फ्रीज़ या फिर फ्लोट, ये सब वगैरह हैं। लेकिन दो तीन इनकी जो बटन्स हैं वो और आ गई हैं, जैसे कि सरेंडर, विड्रॉ और एग्जिट। इनके बारे में तुम्हें डाउट हो सकता है, तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ तुम्हें। देखो, सबसे पहले अगर बात करें फ्रीज फ्लोट, तो सबको पता है, अभी तक तुमने AK2 की काउंसलिंग कराई होगी, जोसा की काउंसलिंग कराई होगी, तो यू गाइज आर अवेयर ऑफ कि फ्रीज फ्लोट क्या होता है। मैं इस वीडियो में बात करता हूँ सरेंडर और विड्रॉ और एग्जिट के बारे में। देखो यार, सरेंडर का मतलब क्या है ना, कि सरेंडर का मतलब ये है कि तुम अपनी जो भी तुमको सीट अलॉट हुई है स्पेशल राउंड फर्स्ट में, उसको तुम सरेंडर कर रहे हो, उससे तुम विड्रॉ कर रहे हो, और तुम्हारा मन है कि तुम स्पेशल राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करो, उस केस में तुम्हें सरेंडर करना है। देखो, विड्रॉ का मतलब क्या है यार, कि तो विड्रॉ का मतलब ये है कि तुम्हें स्पेशल राउंड फर्स्ट में कोई सीट अलॉट हुई है, तुम उसको विड्रॉ कर रहे हो, और तुम्हारा मन है कि तुम स्पेशल राउंड सेकंड में भी पार्टिसिपेट ना करो। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें स्पेशल राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और साथ ही साथ तुम्हारा जो सीट है जो कि तुम्हें स्पेशल राउंड फर्स्ट में मिल रहा है उसको तुम्हें विड्रॉ करना है, तो उस केस में तुम्हें विड्रॉ पे क्लिक करना है। तो विड्रॉ में याद रखना कि स्पेशल राउंड फर्स्ट की सीट भी जाएगी, और तुम्हारा ये भी सबमिट हो जाएगा कि तुम्हें स्पेशल राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जिट की। तो एग्जिट में वही है यार कि तुम्हें कोई जो सीट अलॉट भी नहीं हुई है स्पेशल राउंड फर्स्ट में, और तुम्हारा मन भी नहीं है कि तुम स्पेशल राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करो, उस केस में तुम्हें एग्जिट करना है। तो आई होप कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे बटन्स क्या हैं। फ्लोट के बारे में फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक मेजर डाउट आता है बच्चों का कि भैया अगर हम फ्लोट करते हैं तो हमारी जो पहले वाली सीट थी क्या वो भी लॉस हो जाएगी। तो यार, ऐसा नहीं होता है। पहली वाली सीट तुम्हारी तभी लॉस होती है जब तुम्हारा अपग्रेडेड जो कॉलेज है, फिर तुम्हें जो ब्रांच है वो मिल जाता है। जब भी तुम्हें ऊपर लेवल का कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद तुम्हारी जो पहले वाली कॉलेज है वो हटती है। ठीक है, तो याद रखना, फ्लोट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पहली सीट हटा दी जाएगी। जब तक तुम्हें तुम्हारा अपग्रेड कॉलेज या फिर अपग्रेड सीट नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी सीट नहीं हटेगी। ये बात याद रखना। ठीक है, तो यार यहाँ पर एक मेजर डाउट बच्चों का ये आता है कि भैया अगर हमें जोसा में कोई सीट अलॉट कर दी गई है और हम सीसेप में भी जा रहे हैं, तो क्या हमारी जोसा की सीट कैंसिल हो जाएगी। तो जोसा की जो तुम्हारी सीट है वो तब तक कैंसिल नहीं होगी जब तक तुम्हें सीसेप में कोई सीट अलॉट नहीं होती है। ये बात याद रखना, अगर तुम्हें सीसेप में कोई सीट अलॉट हो गई, तुम्हारी जोसा की सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए सीसेप की जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत देख समझ के करना, वैसे ही करना। तुम ये बात देख लेना कि तुम्हें जोसा में जो सीट मिली है, तुम वही चॉइसेस अपने सीसेप में रखो जो तुम्हारी जोसा वाले सीट से बेहतर हैं। क्योंकि अगर तुम्हें एक बार सीसेप की सीट मिल गई, तुम जोसा की सीट से भी हाथ धो बैठोगे। तो ये बात याद रखना, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है यहाँ पर। अब आते हैं भैया, हमें कुछ यहाँ पर
सीसैप में फ़ीस देनी पड़ती है क्या? तो बिल्कुल ये जोसा की तरह फ्री नहीं है। जोसा में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देनी पड़ती थी, वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं था इस साल। लेकिन सीसैप में ऐसा नहीं है। सीसैप में तुम्हें रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है और वो 1500-2000 जैसा छोटा अमाउंट नहीं होता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मेरे ख्याल से वो जो अमाउंट होता है अप्रॉक्सीमेटली वेरी करता है 35 to 38,000 तक। अब ये चीज़ कहीं लिखी नहीं है इनकी अभी तक ऑफिशियल नोटिस में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये बात मैं बोल रहा हूँ पिछले साल के जैसा मेरा एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे। ये तुम्हारी कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, बट मोटा मोटी तुम पकड़ लोगे अगर तुम जनरल हो तो तुम्हारा ये जो फीस लगेगा वो 35 से लेकर 38,000 तक लगेगा। अब ये तो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसके बाद अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हो जाती है, जितना फीस तुमने दिया है रजिस्ट्रेशन में उतना ही फीस देकर तुम्हें सीट एक्सेप्ट करनी होती है। तो कुल मिला के मोटा मोटी यार तुम ले लो कि 70,000 रुपीज़ तुम्हारी सीसैप में लगती हैं, ठीक है। तो ये बात मुझे यहाँ पर तुम्हारी क्लियर करनी थी। तो यार बहुत से लोग का भी डाउट होगा कि भैया 70,000 रुपीज़ खाली हम अपने काउंसलिंग में ही दे देंगे, तो ऐसा नहीं है यार। जब तुमको सीसैप में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो ये जो तुमने जो फ़ी दी है ना 70,000 रुपीज़, ये उनकी जो भी फ़ी है उसमें एडजस्ट कर ली जाएगी। जो भी उनकी एनुअली फ़ी लगती है उसमें ये सारी फ़ी एडजस्ट हो जाएंगी। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी 70,000 रुपये वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे कॉलेज में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। अब इनके विड्रॉ जो पॉलिसी है वो तुम लोग देख लेना। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है इनके शेड्यूल के बारे में, और जो मेजर डाउट्स थे उनके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। तो यार चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना। अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, आई वुड श्योरली मेक अ वीडियो फॉर दैट, ओके, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।